राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू हो गई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसका विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य क्या है, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका विजन क्या है। इसका विजन है गतिशील, सतत और नवाचारी औद्योगिक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, जिससे सामुदायिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब मुख्य है इसका उद्देश्य क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें पहला है व्यापक औद्योगिक पार्क विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे संबंधित ये नीति है। इसमें बुनियादी ढांचा उत्कृष्टता होनी चाहिए, मतलब जो भी हम उससे संबंधित ढांचा बनाए वो विश्व स्तरीय होना चाहिए। दूसरा, संसाधन अनुकूल होना चाहिए। अब संसाधन में जैसे हमारे पास भूमि है, जल है, ऊर्जा है, उनका मैक्सिमाइज मतलब सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो, ताकि हम आत्मनिर्भर औद्योगिक परिस्थिति तंत्र बना सके। एक है आर्थिक विविधीकरण। इस आर्थिक विविधीकरण में हम विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाएं, एक प्रकार का उद्योग नहीं लगाए, ताकि क्षेत्रीय निर्भरता कम हो और उसमें भी नवाचार को प्रोत्साहन मिले। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य है सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। सतत मतलब कंटिन्यूस, ऐसा नहीं हो कि आज विकास हो रहा है, कुछ सालों बाद फिर वो ठप हो जाए। कंटिन्यूस होना चाहिए और समावेशी, सबको साथ लेकर उसका विकास होना चाहिए। इसका दूसरा उद्देश्य है, इसमें क्या करना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन और सुशासन, तीन इन्होंने पॉइंट रखे हैं। पर्यावरण संरक्षण में मतलब हमको क्या करना है, जैसे हरित प्रौद्योगिकी, ताकि उन उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। दूसरा, सामाजिक समावेशन, जो स्थानीय समुदाय है जहाँ पर भी उद्योग लगाया गया है तो उनको रोजगार दिया जाए, ताकि उनका भी विकास हो। तीसरा, इसमें की पॉइंट है सुशासन और अनुपालन, ताकि पारदर्शी शासन तंत्र लागू हो। एक और इसका उद्देश्य इन्होंने निश्चित किया है, भविष्य उन्मुख औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को सक्षम बनाना। भविष्य को देखते हुए किस तरह का तंत्र को बनाना है, इसमें जैसे निवेश सुविधा मतलब अगर आपको कोई भी उद्योग लगाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होता है। अब इन्वेस्टमेंट या तो प्राइवेट करेगा या सरकार करेगी, लेकिन अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता, तो इन्वेस्टर्स को, ताकि वो यहाँ पर आए, उनके अनुसार वो इन्वेस्ट कर सके। उनको कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा, ताकि व्यापार करने में आसानी से वो पहल कर सके। और दोनों तरह के निवेश आकर्षित करना इनके उद्देश्यों में शामिल है, घरेलू और विदेशी। दूसरा, एकीकृत लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला तत्परता। इसका मतलब है कि अगर आपके पास माल बन गया है तो उसको वहाँ पहुँचाना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए आपको औद्योगिक पार्क का निर्माण करना है, लॉजिस्टिक हब बनाने हैं, और लास्ट मील कनेक्टिविटी, मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ तक तो पहुँचे। और प्लग एंड प्ले गोदाम। अब प्लग एंड प्ले गोदाम क्या होते हैं, जैसे मान लो कि आपने उद्योग लगाए, कईयों के पास प्रोडक्ट तो होते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जगह जगह गोदाम बना सके। तो आपको प्लग एंड प्ले गोदाम बनाने, ताकि वो आए, किराए पे ले और काम करना स्टार्ट कर दे। इससे क्या होगा, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सक्षम होगी, निर्माताओं के लिए बाजार तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कम हो जाएगा। अब इस पे आगे बात करते हैं। इसका स्कोप ऑफ द पॉलिसी मतलब नीति का क्षेत्र क्या है। यह नीति राजस्थान में सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की योजना के विकास, संचालन, प्रबंधन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इसका समझना पड़ेगा कि आपको सामान्य उद्योग भी लगाने और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क की योजना भी इसमें शामिल है। दूसरा, ये उन औद्योगिक पार्कों पर लागू होती है जो निजी है या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। मतलब प्राइवेट भी आ सकता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो विकसित किए जा सकते हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। इसकी वैलिडिटी कब तक है। इस प्रोत्साहन नीति को 2026 में किया है, तो अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगी, या जब तक कोई नई नीति द्वारा इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता जो भी पहले हो। तो ये तो हमारी नीति। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कुछ हमने तैयार करे हैं। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। यह नीति किन औद्योगिक पार्कों पर लागू होती है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस नीति की वैधता कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगी, या नीति के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान शामिल है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। ये जो नीति है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है, जैसे भाई ये नीति कौन सी ईयर में डेट को लागू की गई। तो मुख्य अगर अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके की पॉइंट्स को शामिल किया जाता है, जिसके बारे में हमने इसके पूरा डिस्कस किया। धन्यवाद।